तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित से इसका अध्याय 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और इस अध्याय 4 का परिचय वीडियो मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो कि इसमें क्या क्या है, क्या हमें पढ़ना है, कौन से सूत्र लगने हैं, तो इसका एक पूरा वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले आप लोग उस वीडियो को देखें ताकि इसकी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी प्रश्नावली 4.1 और इसके पहले प्रश्न में कुल 8 सवाल हैं। तो आज उन सिर्फ 8 सवालों को हल करेंगे। ठीक है, और उनमें हमें क्या करना है, हमें कुछ समीकरण दिए होंगे तो हमें ज्ञात करना होगा उन समीकरणों को हल करके कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर कि x प्लस 1 का वर्ग बराबर 2 गुणित मतलब कोष्टक में x माइनस 3 है। तो देखो आप लोगों को अगर अच्छे सवाल देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ एक सर्व समीकरण का उपयोग हो सकता है। कौन सी? ये देखिए यहाँ लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 1 कोष्टक का पूरा का है स्क्वायर। तो यहाँ इस सर्व समीकरण का उपयोग हो सकता है। और जब भी आप सवाल करें तो या तो बीच में देखो, हम यहाँ सर्व समीकरण इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छी समझ में आए। जब आप पेपर में सवाल करें बोर्ड में तो यहाँ पर एक रफ लाइन खींच लेना और यहाँ पर सर्व समीकरण लिख लेना। ठीक है, क्या लिखना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन 2a और b, ये आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब इस सर्व समीकरण के हिसाब से हम a और b में x और 1 के मानों को यहाँ पर रखेंगे। चलिए एक बार हम यहाँ भी लिख लेते ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गई हमारी सर्व समीकरण। अब इसके हिसाब से हम कोष्टक के मानों को यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से जमाएंगे। चलिए तो अब सबसे पहले हम जब इसमें हल करेंगे तो हमारा क्या है? a स्क्वायर, यहाँ हमारा a होगा x और b होगा 1। ठीक है, ये हमारा a है और एक हमारा b है। तो अब जब हम इसे रखेंगे तो a की जगह पर क्या लिखेंगे? x को, तो लिखेंगे x का स्क्वायर धन b की जगह पर लिखेंगे 1 को, तो 1 का स्क्वायर धन 2। अब यहाँ a की जगह पर क्या लिखना है? x, तो कोष्टक में x, फिर b की जगह पर 1 लिखना है तो 1। ये देखिए हमारे यहाँ पर मान व्यवस्थित जम चुके हैं। अब बराबर में क्या था हमारा? 2x माइनस 3 था। तो देखो जब 2 का गुणा हम कोष्टक में करेंगे तो सबसे पहले x में करेंगे तो क्या आएगा? 2x, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह पहले लगा लिया। अब करेंगे 2 का गुणा 3 में तो 2 3 6 हो गए। ये हमारे इस कोष्टक को हमने हल कर लिया गुणा करके। अब यहाँ अच्छे से समझना। अब देखो यहाँ क्या है? x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर का मतलब होता है कि ये यहाँ 1 का स्क्वायर है मतलब 1 का गुणा 1 में हमने 2 बार कर दिया तो क्या आएगा? 1 एकम 1 ही आएगा। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया धन। अब 2 का x में करो तो 2x और 2x का फिर 1 में करेंगे तो क्या आएगा? एक बार 2x आएगा। तो 2x यहाँ पर बराबर क्या है? 2x माइनस 6। अब हमें क्या करना है? इस समीकरण को हल करने के लिए हम जो बराबर के उस साइड जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को जमा कर इस साइड लिखेंगे और फिर बराबर के उस साइड 0 कर देंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या है? अब जमा कर लिखा है हम। ठीक है, तो पहले एक्स के वर्ग की चीजों को मतलब एक्स स्क्वायर की चीजों को, फिर सिंपल एक्स की चीजों को, फिर उसके बाद जो जिन संख्याओं में चर नहीं है उन संख्याओं को। तो हमारा एक्स स्क्वायर फिर धन का 2x। तो जब हम इस 2x को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस का है, इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के 2x, फिर क्या है हमारा? धन 1 है तो धन 1। यहाँ पर बराबर के इस साइड 6 माइनस का है, जब इस साइड करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ आएगा धन के 6 बराबर 0। हमने क्या किया है कि इस समीकरण को जमा कर लिखा है बराबर के इस साइड की संख्याओं को इस साइड करके। तो अब क्या होगा यहाँ पर? ये देखो क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ ज्यों का त्यों। अब यहाँ 2x धन का है और एक 2x ऋण का है तो ये दोनों कट जाएंगे मतलब कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा। इसके बाद धन का निशान, 6 और 1 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे बराबर 0। बराबर में क्या आ जाएगा? अपना 0 आ जाएगा।
तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन के यहाँ पर तैयार हो चुका है। क्या है? एक्स स्क्वायर धन 7 बराबर, क्योंकि इसमें घात कितने की है? 2 की है, तो क्या होगा हमारा ये द्विघात समीकरण। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि यहाँ बहुपद की घात, यहाँ बहुपद की घात 2 है, अतः यह है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है जब सवाल द्विघात समीकरण का आ जाए। ठीक है, तो ये इस समीकरण को हमने यहाँ पर हल कर दिया है और बहुत आसान सवाल है। अगर आप एक बार या 2 बार अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से ये बनने लगेंगे। ठीक है, तो अब इस सवाल को आप कीजिए, इसके बाद हम करेंगे अगला सवाल। चलिए अब हम करते हैं अगला सवाल। ठीक है, अगर आप लोग नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए, मतलब रोक लीजिए, उसके बाद इस सवाल को कर लीजिएगा। बहुत सरल सवाल है, बहुत सरल। चलिए अब हमारा दूसरा सवाल क्या है? तो भाई हमारा दूसरा सवाल है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और कोष्टक में माइनस 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये होगा हमारा सवाल। अब हमें इसे हल करना है, तो कुछ नहीं, ये बहुत आसानी से हल हो जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये ज्यों का त्यों, इसके बाद बराबर। अब इस -2 का हमें इस कोष्टक में गुणा करना है, तो सबसे पहले -2 का करेंगे 3 में, तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ ऋण का चिन्ह है तो आएगा माइनस का 6, माइनस का 6 आ गया। फिर -2 का माइनस एक्स में करेंगे जब, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? धन का 2x। ठीक है, ये हमारा आ गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -6 और धन के 2x। अब समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? बराबर के इस साइड की संख्याओं को इस साइड ले जाते हैं और फिर बराबर के में हम 0 कर लगा देते हैं। चलिए तो ये करेंगे हम। सबसे पहले क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस का 2x। अब यहाँ ये 2x प्लस का है, जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2x। और फिर क्या बचा? माइनस का 6 बचा, तो जब इसे बराबर के इस साइड करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 6 बराबर में क्या है? 0 है। अब देखो यहाँ क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएंगे 4x, लेकिन जब ये हमने माइनस की संख्या को जोड़ा है तो चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस का क्या आ गया? 4x धन 6 बराबर 0। ये देखो, ये भी हमारा क्या आ गया? द्विघात समीकरण आ गया है, क्योंकि यहाँ पर चर पर कितने की घात है? 2 की घात है। तो यहां भी हम लिख देंगे कि यहाँ बहुपद की, यहाँ बहुपद की घात 2 है, अतः यह है द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? यहाँ बहुपद की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। अब इसके बाद करेंगे हम तीसरा सवाल। चलिए तो अब करते हैं हम तीसरा सवाल। समझ में आ रहा है ना सबको? कमेंट में बताना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, और आएगा क्यों नहीं भाई समझ में?
आप लोगों के पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं हम। अब करेंगे हमारा तीसरा सवाल। तो हमारा तीसरा सवाल क्या है, कोष्टक में है x माइनस 2, फिर एक कोष्टक में है x धन 1 बराबर, फिर कोष्टक माइनस का 1, उसके बाद फिर से कोष्टक x धन 3। ठीक है, तो ये हमारा सवाल होगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करने के लिए कोष्टकों का कोष्टकों हम गुणा कर देंगे, जिससे हमारा एक समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों कोष्टकों का गुणा करते हैं। तो सबसे पहले इस कोष्टक का इस कोष्टक में गुणा करेंगे। जब x का गुणा हम x, देखो अलग अलग संख्याओं का अलग अलग संख्या में गुणा करना है। सबसे पहले x का करेंगे इन दोनों संख्याओं में, फिर 2 का करेंगे इन दोनों संख्याओं में, और ऐसा ही गुणा इस तरफ भी करना है। तो सबसे पहले x का गुणा x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर धन का चिन्ह तो धन का चिन्ह, फिर x का करेंगे 1 में तो क्या आ जाएगा, x एक कम x एक ही रहेगा। इसके बाद हम -2 का करेंगे x में तो क्या आ जाएगा, -2x, फिर -2 का करेंगे धन 1 में तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, और कैसे रहेंगे, माइनस की, फिर बराबर का चिन्ह। अब इसी प्रकार से इस कोष्टकों का भी गुणा करेंगे हम। तो x का करेंगे x में तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, फिर x का करेंगे 3 में तो क्या आ जाएगा, धन का 3x, फिर -1 का करेंगे x में तो क्या आ जाएगा, माइनस का x, फिर -1 का 3 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3। चलिए अब हमने यहाँ पर ये, अब हमारा ये यहाँ तक समीकरण हल हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब बराबर के उस साइड जो संख्या है उनको हम इस साइड लाएंगे। ठीक है, तो अब जब उनको इस साइड लाएंगे हम तो क्या होगा, जो प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस की संख्या है वो प्लस की हो जाएगी। तो हम करते हैं यहाँ पर क्या, सबसे पहले लिखा एक्स स्क्वायर, और वहां से एक्स स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ ये क्या है, 3x है, जब 3x को इस साइड लाएंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 3x, और यहाँ क्या लिखा है, धन का x। इसके बाद क्या है, माइनस का 2x, फिर जब माइनस के x को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, धन का x, तो यहाँ धन का x आ जाएगा। इसके बाद अब यह है माइनस का 2, और जब माइनस के 3 को साइड इसे साइड करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आएगा प्लस का 3 बराबर 0। अब इसे भी हल कर देंगे हम, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, -3x में से जब प्लस का -3x और प्लस का x है, जब 3x में से x को घटाएंगे तो माइनस का हमें बचेगा क्या, 2x। इसके बाद माइनस के 2x से प्लस का x है, तो इसमें से जब इसे घटाएंगे तो बचेगा हमारा क्या, माइनस का x, और यहाँ माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, जब प्लस के 3 में से माइनस के 2 को घटाएंगे तो हमारा प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। ये देखिए यहाँ पर तो कोई स्क्वायर आया ही नहीं, कोई वर्ग आया ही नहीं है यहाँ पर। और अगर इसे और हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2x और माइनस का x जुड़ जाएंगे तो आएगा क्या, माइनस का 3x धन का 1 बराबर 0। इतना भी कर सकते हैं आप और इतना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी वर्ग नहीं आया है, मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि भाई यहाँ बहुपद की घात 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ बहुपद की घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगर यहाँ वर्ग होता तब ये द्विघात समीकरण होता, अन्यथा नहीं। चलिए ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। अब इसके बाद करेंगे हम हमारा चौथा सवाल। तो अब क्या करेंगे हम, चौथा सवाल हमारा, अब करेंगे हम चौथा सवाल। तो हमारा चौथा सवाल क्या है, इन्होंने क्या दिया है भाई, चौथा सवाल, तो चौथा सवाल है x -3
कोष्टक में 2x धन 1 बराबर x कोष्टक में x प्लस 1। अब इसे हमें हल करना है जैसा हमने पहले हल किया था, बिल्कुल उसी तरह से कोष्टक का गुणा यहाँ कोष्टक में कर देना है। तो जब x का गुणा हम 2x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पहले से x था। इसके बाद x का गुणा धन 1 में करेंगे तो आ जाएगा धन का x। फिर इसके बाद -3 का गुणा करेंगे 2x में तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x, लेकिन कैसे माइनस के, तो माइनस के 6x। फिर -3 का करेंगे +1 में तो आ जाएगा माइनस का 3 एकम 3 बराबर। अब इस x का इस कोष्टक में कर देंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर धन 5x गुणा कर दिया हमने। अब इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, उस साइड की संख्या को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 2x स्क्वायर और यहाँ से x स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर। इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद क्या है, धन का है हमारा x और माइनस के 6x है और माइनस का हमारा 3 भी है यहाँ पर। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले वहां से जो है माइनस का 5x जो लिखा है, नहीं प्लस का 5x लिखा है, उसे हम पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे, ठीक है। तो अब हम इस माइनस के 5 को इस साइड लाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ क्या करेंगे हम, ये 6x है और ये प्लस का x है, तो इस 6x में जब x को हटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 5x बचेगा हमारा। तो सबसे पहले उस माइनस के 5x को यहाँ लिख लिया। अब इस माइनस के 5x को जब इस साइड लाएंगे तो ये यहाँ पर लिख जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ माइनस का 3 है तो माइनस का 3 ज्यों करते हैं बराबर 0 आ जाएगा। फिर से बता रहे हैं एक बार, हमने यहाँ क्या किया है, ये देखो हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पर लिखा था। इसके बाद हमने 2x स्क्वायर ज्यों करते हैं लिखा, वहां से x स्क्वायर को उठाया तो यहाँ माइनस का x स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद इस 6x यहाँ माइनस का है, इसमें से हमने इस प्लस के x को घटा दिया तो हमारी माइनस की संख्या माइनस का 5x यहाँ पर आ गया। इसके बाद वहां से प्लस के 5x को उठाया, उसे पक्षांतर किया इस साइड तो यहाँ माइनस का 5x आ गया। इसके बाद माइनस का 3 तो इस साइड था तो यहीं लिख दिया, बराबर में 0 कर दिया, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप क्या करेंगे, इस 2x स्क्वायर में थे जब x स्क्वायर घटाएंगे तो एक x स्क्वायर बचेगा हमारा, तो वो लिख दिया। माइनस के 5x यहाँ पे है और माइनस के 5x यहाँ पे है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 10x और माइनस के 3 ज्यों के त्यों बराबर 0। तो ये जो है हमारा एक द्विघात समीकरण बनकर यहाँ पर रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, यहाँ बहुपद की घात 2 है, वही प्रोसेस है पूरी। तो लिखेंगे भाई यहाँ बहुपद की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। और इसे एक डिब्बे में बंद कर देंगे, पैक कर देंगे ताकि खराब ना हो। चलिए अब इससे चौथी सवाल को हम लोग कर लीजिए, इसके बाद करेंगे 5वां सवाल, फिर बचेंगे हमारे 3 सवाल, क्योंकि है इसमें 8 सवाल। चलिए तो हम करते हैं हमारा 5वां सवाल, ठीक है। देखो आप लोग ना वीडियो को पॉज करके बीच में रोक के लिख लीजिएगा सवाल, ठीक है। अगर हम आपके लिखने तक रुकेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब करेंगे हम 5वां सवाल। तो हमारा 5वां सवाल क्या है भाई, हमारा 5वां सवाल है 2x माइनस 1 तो कोष्टक में x माइनस 3 बराबर x धन 5 और कोष्टक में x माइनस 1, ठीक है। ये हमारा सवाल है। वही प्रोसेस यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी हमें कोष्टकों का कोष्टकों में गुणा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इससे वाली बराबर के साइड वाले कोष्टकों को गुणा करेंगे तो 2x का गुणा x में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x
स्क्वायर, फिर 2x करेंगे -3 में तो क्या आ जाएगा -6x, -6x, 2 3 6 और यहाँ पर x था तो -6x। ठीक है, आप करेंगे -1 का x में तो क्या आ जाएगा -x, फिर माइनस का -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आएगा धन का 3 एकम 3, इसके बाद बराबर। और हाँ एक बात और बता दें आपको, जब देखो माइनस और यहाँ लिखा हो, जैसे मान के चलो यहाँ भी आपका माइनस लिखा हो, तो जब माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है तब जोड़ तो हो जाता है, दो तो यहाँ पर एक और एक 2 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा। ठीक है, और जब माइनस माइनस की संख्या का गुणा होता है तब क्या होता है, जैसे यहाँ हमने गुणा किया है माइनस माइनस की संख्या का, यहाँ माइनस का 1 था, यहाँ माइनस का 3 था, तो इनका गुणा तो हो जाएगा, जो गुणा में संख्या आनी है वो संख्या तो आ जाएगी सेम, लेकिन ये चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो यहाँ प्लस ही होगा, लेकिन यहाँ भी जब जोड़ने घटाते हैं जब प्लस तो हो जाता है लेकिन चिन्ह नहीं बदलता, चिन्ह जो चिन्ह वहां है वही संख्या पर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये है इन दोनों के बीच का अंतर। अब क्या करेंगे, हम इस साइड के कोष्टक को हल करेंगे, तो यहाँ करेंगे x का गुणा x में आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, x का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, फिर 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x आ जाएगा, फिर 5 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 5 एकम 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, उस साइड की संख्याओं को इस साइड व्यवस्थित रूप से जमाएंगे। सबसे पहले स्क्वायर वाली संख्या है, क्या है 2x², वहां से स्क्वायर को उठाएंगे इस साइड करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे माइनस का 6x है और माइनस का x है, यहाँ पर हम इनको जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे हम तो हमारा आ जाएगा क्या माइनस का 7x, इन दोनों को हमें जोड़ दिया है। ठीक है, अभी कोई संख्या उठाई नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम इस माइनस के x को उठाएंगे, तो जब माइनस के x को यहाँ करेंगे तो यहाँ आते आते हो जाएगा प्लस का x, तो लिख दिया हमने यहाँ पर प्लस का x। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया प्लस का x, और अगर नहीं लिखना है हमें तो हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ इन दो संख्याओं को जोड़ दिया है वैसे ही यहाँ पर धन के 5x और माइनस के x को घटा भी सकते हैं, तो 5x में से एक x को हटाएंगे तो क्या बचेगा 4x बचेगा। चलिए पहले दो वाली लाइन लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ क्या करा हमने 2x² ज्यों का त्यों, माइनस के 6x माइनस के x इनको जोड़ दिया तो आ गए माइनस के 7x धन का 3 बराबर x²। अब माइनस के x को प्लस के 5x में से घटा दिया तो आ गया धन का 4x माइनस का 5। अब हल करने या पहले हल करने बात वही थी, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हमने ऐसा हल किया है। तो अब 2x², फिर वहां से स्क्वायर का एक x यहाँ से उठाया यहाँ पटक दिया तो यहाँ माइनस का हो गया तो x² आ गया। इसके बाद यहाँ माइनस के 7x थे तो वो लिखे, इसके बाद 4x को वहां से उठाकर फिर यहाँ पटक दिया तो यहाँ माइनस के हो गए तो 4x, फिर धन के 3 और वहां से माइनस के 5 को उठाकर यहाँ लाए तो यहाँ प्लस के 5 हो गए तो प्लस के 5 बराबर 0। अब इसे हल करेंगे हम, तो 2x² में से जब x² को हटाएंगे तो बचेगा x², फिर जब माइनस के 7x और माइनस के 4x को जोड़ेंगे तो आ जाएंगे हमारे माइनस के 11x, 7 8 9 10 11, हाँ 11x, फिर 5 और 3 को जोड़ दिया तो 8 आ गए बराबर 0। ये देखो यहाँ पर भी घात 2 आ चुकी है, मतलब ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। तो फिर से वही चीज लिखेंगे कि भाई यहाँ बहुपद की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर 5वां सवाल हल हो गया। अब इसके बाद करेंगे हम छठा सवाल। अरे हार गए भाई, चलो आप लोग इतना करो जो। इसके बाद छठवां 7वां 8वां ये 3 सवाल रहेंगे तो वो भी हम अभी करेंगे।
और इसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल है, मतलब इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी कुल 3-4 ऐसे सवाल होंगे, तो उन्हें हम करेंगे अगले वाले वीडियो में, ठीक है। अगर इसी वीडियो में उनको भी इंक्लूड करेंगे, उनको भी जोड़ेंगे, तो आप लोग बोर हो जाएंगे फालतू में, ठीक है। तो गर्मी का समय वैसे भी है, तो अब उनके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, कल वीडियो बनाएंगे, ठीक है, आज नहीं। चलिए अब हम करते हैं हमारा छठा सवाल। अब हमारा छठा सवाल क्या है यहाँ पर, तो हमारा छठा सवाल है भाई एक्स स्क्वायर धन 3x धन 1 बराबर कोष्टक में x-2 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पर जब हम हल करेंगे, तो जैसे हमने पहला वाला सवाल हल किया था, उसमें लगी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका, यहाँ लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका, ठीक है। तो वो सर्वसमीका क्या होती है, तो वो होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होती है वो सर्वसमीका, ठीक है। तो इस सर्वसमीका को हम इस कोष्टक में फिट बैठाएंगे, मतलब ऐसे इस तरीके से हल करेंगे। तो पहले वाला ज्यों का त्यों भाग लिख लेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर धन 3x धन 1। अब बराबर में यह हमारा a क्या होगा, तो a होगा हमारा x, b होगा हमारा 2। चलिए, तो सबसे पहले क्या है ए स्क्वायर, तो a की जगह पर x लिखेंगे, तो करेंगे x का स्क्वायर, फिर है धन, उसके बाद है b, b की जगह पर 2 को लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस, माइनस में 2, फिर a की जगह पर x और b की जगह पर 2। अब फिर से यही वही प्रक्रिया, x का स्क्वायर धन 3x धन 1 बराबर, यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 का 2 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, और x था तो 4x हो जाएंगे, तो 4x, ठीक है। कैसे करें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 ज्यों की त्यों, फिर x का स्क्वायर धन 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, और ये x था तो 4x होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसे हल करेंगे हम, उस साइड की संख्या को इस साइड पटकेंगे, तो एक्स स्क्वायर वहां से एक्स स्क्वायर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर धन के 3x, तो धन के 3x, वहां से माइनस के 4x को यहाँ लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे आते आते, तो प्लस के 4x, फिर धन का 1, वहां से धन के 4 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे कट जाएंगे, ठीक है। तो भाई एक्स स्क्वायर से हमें एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, इसके बाद क्या बचा 3x और 4x, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 7x, और माइनस के 4 में से प्लस के 1 को घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 3 बराबर 0। अब यहाँ पर कोई वर्ग नहीं आया है, तो यहाँ पर जब कोई वर्ग नहीं आया है तो ये हमारी द्विघात समीकरण, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ बहुपद की घात 2 नहीं है, ठीक है। यहाँ बहुपद की घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये हो गया भाई हमारा छठा सवाल। बहुत आसान सवाल है, आप लोग अगर थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आसानी से बनने लगेंगे। इसके बाद करेंगे हमारा सातवां सवाल। तो हमारा सातवां सवाल क्या है, सातवां सवाल। अब हमारा सातवां सवाल यहाँ पर है, कोष्टक में है x प्लस 2 का क्यूब बराबर
2x कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 7। अब इसे हल करने के लिए क्या करना होगा, अभी हम लगा रहे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर का, होल स्क्वायर की सर्व समीकरण लगा रहे थे। अब लगाएंगे हम a प्लस क्यू की सर्व समीकरण। ठीक है, तो भाई a प्लस क्यू की सर्व समीकरण क्या होती है, तो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो वो भी बहुत सरल होती है। ठीक है, क्या होती है a प्लस क्यू की सर्व समीकरण, वो होती है a प्लस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर। ये होती है हमारी ए प्लस क्यू की सर्व समीकरण। क्या होती है, ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, पहले ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर, और सेम आगे रहेगा ए का ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इस सर्व समीकरण को हम हमारे पहले वाले भाग में पुट कर देंगे, मतलब पहले वाले भाग में हम रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, यहाँ है हमारा क्या, एक्स प्लस टू का क्यूब, तो यहाँ होगा हमारा एक्स क्या होगा a, और 2 क्या होगा b होगा। तो जहां ए बी है वहां हम इन मानों को रखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, a का क्यूब मतलब x का क्यूब, फिर क्या है धन b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, फिर धन 3a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और 2 b की जगह पर 2, फिर धन 3x, और फिर क्या है बी की जगह पर 2 का स्क्वायर बराबर क्या लिखा है 2x कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 7। अब इसे हम हल करेंगे जब, तो क्या आएगा एक्स क्यूब धन 2 का गुणा 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 8, फिर धन, फिर 3 का गुणा 2 में तो 3 दूनी 6, और एक्स स्क्वायर जाओ कहते हो तो 6x स्क्वायर, फिर धन 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4, और x यहाँ पर है 3 यहाँ पर है। अब 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 12, और x ज्यों करते हो यहाँ भी कोष्टक लगा लेना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 12x, फिर बराबर 2x का गुणा इसमें कोष्टक में करेंगे तो 2x का जब x स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा 2x क्यूब माइनस 7 दूनी 14x, 2x का माइनस 7 में कर दिया तो 7 दूनी 14x आ गया माइनस की। अब इसे हम हल करेंगे, इस साइड की संख्याओं को इस साइड पटकेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब, फिर माइनस में वहां से इसे ले आएंगे, यहाँ प्लस में था इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2x क्यूब, फिर स्क्वायर वाली संख्या को रखेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर वाली संख्या क्या है 6x स्क्वायर है, तो धन 6x स्क्वायर, फिर बिना स्क्वायर वाली संख्या क्या है 12x, तो धन के 12x। अब माइनस के 14x को वहां से उठा के यहाँ लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के हमारे 14x, फिर धन का 8 तो यहीं पर था तो धन का 8 बराबर 0। अब इसे हल कर देंगे, तो भाई जब 2x क्यूब को 2x क्यूब से घटाएंगे तो 2x क्यूब में माइनस है मतलब बड़ी संख्या है, तो ये यहाँ बचेगा हमारा माइनस का एक्स क्यूब, फिर धन का 6x स्क्वायर, फिर 12x है, और हमारे यहाँ पर क्या है 12x है और 14x है। एक मिनट, सवाल में कुछ मिस्टेक हो रही है मतलब, हाँ यहाँ पर क्या था माइनस का 1 था भाई, हमने यहाँ पर गलती से -7 कर दिया। कोई नहीं, आप संख्या को बदल के अगर तबाह करेंगे तो ऐसा आएगा सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर पुस्तक में -1 लिखा है, लेकिन हमसे गलती से यहाँ -7 लिख चुका है, तो हम -7 ही रहने देंगे यहाँ पर। ठीक है, संख्याएं आपसे अगर सवाल करके बन रहा है विधि वो आपको पता है तो संख्याओं से कुछ नहीं होगा, संख्या चाहे उसमें 100 अंकों की हो चाहे 1000 अंकों की हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेबल रहने देंगे, आप लोग यहाँ पर बंद करके लिख लीजिएगा तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो 12x और 14x ये दोनों कितने हो जाएंगे 4 और 2 6, और 1 और 1 2, यहाँ आ जाएगा हमारा 26x धन 8 बराबर में 0। तो भाई यहाँ पर हमारा ये आ गया, और ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर तो वर्ग है, स्क्वायर की घात है,
लेकिन यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, क्यू की है। तो किसी भी समीकरण की अगर सबसे बड़ी घात स्क्वायर से ज्यादा हो तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर सबसे बड़ी घात ये 3 ना होकर 2 होती तो वो द्विघात समीकरण होता, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी घात 3 है। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ बहुपद की घात 2 नहीं है। सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो 2 नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं है। तो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक नहीं हुई, सिर्फ संख्या में अंतर आ गया, -1 की जगह पर हमने -7 कर दिया। तो आप लोग यहाँ पर -1 करके सवाल को कर लीजिएगा, जिससे क्या है प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक बार। चलिए अब करते हैं हम हमारा आखिरी और 8वां सवाल। अब करेंगे हम हमारा 8वां सवाल। तो 8वां सवाल हमारा क्या है, एक्स क्यूब -4x का स्क्वायर माइनस के x धन का 1 बराबर कोष्टक में x -2 का क्यूब। अब देखो ये वाला भाग तो हमारा शॉर्टेज है, मतलब यहाँ कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस वाले भाग में हमें फिर से सर्व समीकरण लगानी होगी। वो कौन सी, अभी लगाई थी हमने a प्लस बी का क्यूब, अब लगाएंगे a माइनस बी का क्यूब वाली सर्व समीकरण यहाँ पर हम लगाएंगे। तो वो सर्व समीकरण क्या है, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी। देखो a प्लस सॉरी a माइनस, अभी हमने लगाई थी a प्लस बी के क्यूब वाली, अब हम लगाएंगे a माइनस बी क्यूब वाली। तो वो क्या होती है, बराबर a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। क्या होती है, ये होती है हमारी a माइनस बी का क्यूब वाली सर्व समीकरण। a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3a स्क्वायर बी, मतलब 3a फिर बी का स्क्वायर। तो इसे हम इस वाले कोष्टक में पुट कर देंगे, मतलब इसे रखेंगे। तो यहाँ a का मान होगा x, b का मान होगा 2। चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर a क्यू है, मतलब x का क्यूब, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर b का क्यूब है तो b का क्यूब, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर 3, फिर a की जगह पर x को लिखना है तो x का स्क्वायर, और फिर b जो कहते हो मतलब 2, b की जगह पर 2, फिर धन 3, फिर a की जगह पर x और b की जगह पर 2, ये हमने लिख लिया। ठीक है, और इसके पहले हमें ये लिखना था, हम भूल चुके हैं, भूल गए थे, तो यहाँ लिख दे रहे। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x धन 1 बराबर, देखो सबसे पहले ये लिखा, तो उसके बाद बराबर, फिर ये हमने ये लिखा। ठीक है, आप लोग तो समझ गए होंगे ना, अगर रेगुलर देख रहे हैं वीडियो में समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, हम इस वाले पक्ष को हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x धन 1 बराबर, अब देखो यहाँ क्या होगा, x का क्यूब है तो x का क्यूब, फिर माइनस का ये देखो 2 का 3 बार क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 8, फिर माइनस 3 दूनी 6, और क्या है एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा 6x स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या है धन, तो धन 3 2 का करेंगे वर्ग तो क्या होगा 4 होगा 2 का वर्ग, फिर 4 का गुणा करेंगे 3 में तो 4 3 12, और यहाँ क्या है x वो आ जाएगा 12x। अब क्या करेंगे, हम उस साइड की संख्याओं को इस साइड लाएंगे जिससे हम समीकरण को हल कर सके। तो लिखेंगे x का क्यूब, यहाँ से x का क्यूब लाएंगे, वहां प्लस का है, यहाँ आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस x का क्यूब, फिर क्या लिखा है माइनस के 4x स्क्वायर, वहां 6x स्क्वायर है, इस साइड लाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो प्लस के 6x स्क्वायर, फिर क्या लिखा हमारा माइनस का x, तो माइनस का x, वहां प्लस के 12x है, इस साइड लाएंगे तो माइनस के 12x हो जाएंगे। इसके बाद क्या लिखा प्लस का 1 प्लस का 1,
यहाँ माइनस का 8 है, इस साइड लाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो प्लस का 8 बराबर में 0। समझ में आ रहा है ना आपको? जब एक दो बार आप सवाल को करेंगे खुद से तो अच्छे समझ में आने लगेगा। अब यहाँ x2 से x2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस की 4x स्क्वायर है प्लस की 6x स्क्वायर है, तो प्लस की संख्या बड़ी है, जब घटाएंगे तो प्लस के हमारे क्या आएंगे 2x स्क्वायर आ जाएंगे। फिर माइनस के 12x है, माइनस का x है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस का हमारा आ जाएगा 13x, तो माइनस का 13x और 8 और 1 क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, बराबर आ जाएगा 0। ये देखो ये हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, बनकर तैयार हो गया द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ घात 2 है। तो यहाँ लिखेंगे वही विधि दोहराना आप लोग, यहाँ बहुपद की घात 2 है और नीचे लिखना अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए तो ये होता है हमारा 8वां सवाल यहाँ पर समाप्त। अब इसके बाद मिलते हैं हम प्रश्न नंबर 4.1 के प्रश्न दूसरा के अगले वीडियो में, ठीक है।